मुर्तज़ा डार साहब आप ही से मैं पूछ लेती हूँ, पहले अच्छा आदमी था इमरान खान ख़ावर मानिका के मुताबिक, जब तक इक़्तिदार में थे इमरान खान साहब तब तक तो सब कुछ ठीक था, ख़ावर मानिका के लिए भी, उनकी पूरी फैमिली के लिए भी, इक़्तिदार के पूरे मज़े लूटे उन्होंने। अब इस तरह का इंटरव्यू, देखें जी, मेरा सवाल आपसे है, ये सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, शेख रशीद, इन्होंने भी अभी इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसके बाद कितना फ़र्क पड़ा? सवाल होना चाहिए ना ये। फ़र्क किसको? जिन्होंने इंटरव्यूज कराए हैं, हाँ, कितना हाँ, फ़र्क पड़ा? बिल्कुल जीरो फ़र्क। जिसको डेंट पहुंचाने के लिए किए गए हैं, उस इंटरव्यूज के बाद जो पोल्स आ रहे हैं, ये मानिका साहब वाला इंटरव्यू के बाद को फ़र्क पड़ जाएगा, पोल्स में फ़र्क पड़ जाएगा। इवेंचुअली तो यही होना चाहिए ना, पब्लिक तक जाना चाहिए, बताना चाहिए, पता लगना चाहिए कि ये कितना गलत आदमी था। इमरान खान को तो हम नहीं, इस डिटेल में नहीं जाते, हम इस डिटेल में नहीं जाते वो गलत था या नहीं था, लेकिन हमारे सामने एक चीज़ क्लियर है कि भाई ये स्ट्रैटेजी ना अमल नहीं कर रही। वो कहते हैं ना, ये दवाई असर नहीं कर रही। तो मुझे ये लगता है कि ये दवाई असर नहीं कर रही, या तो एक्सपायर मेडिसिन है, या आपने इलाज करने के लिए जो तशखीस की है मर्ज़ की, उसके लिए आपकी तशखीस दुरुस्त नहीं है, मर्ज़ कहीं और है। तो मसला है असल ये। अब आ जाएं आप मानिका साहब के इस इंटरव्यू के ऊपर। तो जिन जय्यद सहाफ़ी ने उसका इंटरव्यू किया, तो मेरे जहन में ये था, जितनी देर में इंटरव्यू देख सका उनका टिल लास्ट, कि वो अभी आएंगे और इनके केसेस के ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैं नहीं वो देख सका। अगर आपने देखा है, किसी और ने देखा, तो उसका जिक्र करे हमारे बाकी जो पैनलिस्ट हैं, कि भाई मानिका साहब से वो ज़रा पूछते कि मानिका साहब, आपने जो करप्शन की है, आपने जो पैसे की खुर्द-बुर्द की है, जो केसेस के अंदर आप अरेस्ट हुए, वो थे कौन से? मुझे तो नहीं पता। उन्होंने ये उनसे ज़रूर सवाल किया था जब इक़्तिदार में थे इमरान खान साहब, तब तो आपने बड़ा प्रोटोकॉल एंजॉय किया था, तब तो सब कुछ ठीक था, उन्होंने किया। मेरा क्वेश्चन सहाफ़ती एतबार से है कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, मेरे आगे कोई एक शख्स बैठा है, मैं उससे इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मैं हर चीज़ के हवाले से उससे बात करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर इंटरव्यू इज़ ओनली फैमिली इशूज सेंट्रिक, तो यार ये क्या इंटरव्यू यार, बस कर दें। अब तो मतलब ये कहानी पुरानी हो चुकी है। आपको केसेस के हवाले, अच्छा ये बेल कब मिली मानिका साहब को? मेरे इल्म में ये नहीं है कि उनको बेल कब मिली और कितनी मिली, या वो बरी हो गए। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। मुझे इतना पता था कि जी मानिका साहब को पकड़ा हुआ है, 20 तारीख को, ठीक है, टिक्कर शिक्कर हम कुछ देख लेते थे, कोई फुटेज आ जाती थी, पेशी कोर्ट में होती थी, उसकी कोई विजुअल सामने आ जाते थे। ये वहां से मानिका साहब रिलीज कब हुए और यहाँ तक पहुंचे कैसे, और आके बैठ के बजाय उनकी गिरफ्तारी पर बात करते हैं, हमें तो उस पर बात करनी चाहिए थी। कोई भी साफी होता, आप बैठ के कह रहे कि जी आपकी बीवी कितनी गलत बीवी थी। मानिका साहब ने उसके अंदर यही कहा है, और बीवी को तो जो उन्होंने, ज़ाहिर है जो उनकी साहब का बीवी थी, उसको तो उन्होंने गलत कहा ही वहाँ बैठ के। उस शख्स को भी कहा जो उनका इस वक्त शौहर है। यानी कि आपके लिए बीइंग अ मैन, इट इज़ वेरी ईजी कि आप उठें और इल्ज़ामात लगाने लग जाएं, और आप एक लंबी कहानी गढ़ने लग जाएं, और आप कहें कि जी मेरी बीवी बड़ी गलत बीवी थी और बंदा बड़ा गलत था। आपने कह दिया, लेकिन पहले जो आपने मीडिया पर आए और आपने आके बयान जारी किया, या तो वो आपका बयान तब गलत था जिसको आपने कहा हाँ जी मैंने अंडर प्रेशर दिया, या फिर आपका बयान अब गलत है। तो लोग ये क्यों माने कि भाई पहले आप अंडर प्रेशर थे और अब आप नहीं हैं? कोई ये क्यों ना कहें कि जी अब आप अंडर प्रेशर हैं, पहले नहीं थे? कहने को तो ये भी कह सकते हैं। सो एक ऐसा शख्स जो अंडर प्रेशर आ जाता है और उसमें वो अपने घर वालों का लिहाज नहीं करता, और उठता और उठ के जो है वो ऐसी की तैसी करके रख देता, जिस किस्म की उन्होंने इंटरव्यू दिया, बड़ी मतलब अफसोस हुआ मुझे तो देख के यार। फैमिली इशूज, दीज आर फैमिली इशूज, बट ब्रिंगिंग फैमिली इशूज इन पॉलिटिक्स लाइक दिस इट शोज दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन अ वीक ग्राउंड। आप स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पे नहीं खड़े हुए। सो मानिका वाले केस में आप कान यहाँ से पकड़ लें या वहाँ से पकड़ लें, इस वक्त जो पोस्टमार्टम इंटरव्यू करने वाले का और इंटरव्यू देने वाले का और इस सारे मामला से जुड़े लोगों का हो रहा है सोशल मीडिया पे, वो आप जरा जाएं तो सही और जाके देखें ना, वहाँ पे अवाम बैठी हुई है, रिपोर्ट्स नहीं बैठे वहाँ पे, वो लोग बैठे हुए हैं। और सॉरी आखिरी बात ये, जो ये लोग कहते हैं जी वहाँ पे बॉट्स हैं, वहाँ पे पीटीआई के अपने बंदे, दिस इज ऑल क्रैप। ये मल्टी नेशनल्स हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इनके एसेट्स हैं। पाकिस्तान के रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा इनके रेवेन्यूज़ हैं, शायद उसका कुछ 10-20% भी नहीं होगा। सो उनकी पॉलिसीज इस तरह चलती हैं कि वो बॉट्स के ऊपर अपने निज़ाम को चलाएंगे। दिस इज़ ऑल क्रैप। सो ये कहानी भी कुछ अरसे के अंदर क्लियर हो जाएगी, बट मेरे नज़दीक ये एक ऐसा फायर था कि जो मिस फायर हो चुका है। ठीक है।